अध्याय साथी जो है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग में श्री कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान के बारे में बताते हैं। तत्व ज्ञान वो संपूर्ण ज्ञान है जिसके अलावा इंसान को कुछ जानने की जरूरत नहीं अगर वो तत्व ज्ञान को समझ लेता है। तो तत्व ज्ञान में सबसे पहले परमात्मा की प्रकृति की बात होती है। तो परमात्मा की प्रकृति एक तो जड़ प्रकृति होती है और एक चेतन प्रकृति होती है। जड़ प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार होते हैं जड़ प्रकृति में। और चेतन प्रकृति संपूर्ण जीवात्मा में व्याप्त होती है। तो ये थी परमात्मा की प्रकृति। श्री कृष्ण बोलते हैं कि परमात्मा जो है वो जगत का प्रभव भी है और प्रलय भी, उसका आरंभ भी है, अंत भी। वो जल में रस है, सूर्य में प्रकाश है, वेदों में ओंकार है और अग्नि में तेज है। जितने भी गुण हैं, जो 3 गुण हैं, सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण, वो सब उनके ही द्वारा रचे गए हैं। जो त्रिगुणमयी माया जो इंसान देखता है वो उसके पड़े हैं। जो भक्त हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं अर्थार्थी, जो सांसारिक सुखों के लिए या सांसारिक पदार्थों के लिए पूजा करते हैं। दूसरे होते हैं आर्थ, आर्थ वो लोग होते हैं जो संकट निवारण के लिए पूजा करते हैं। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, जो कि ईश्वर को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए उनकी पूजा करते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी, जो कि परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं, इस वजह से उनकी पूजा करते हैं। जो ज्ञानी हैं वो परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय है और ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी को परमात्मा का स्वरूप ही समझना चाहिए। अब इसमें देवता और परमात्मा में अंतर भी बताया गया है। देवता जो है, जैसे सूर्य जो है वो एक देवता है, अग्नि जो है वो भी एक देवता है, तो वो परमात्मा के अंश हैं। वो देवता जो है वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा ने, परमात्मा के द्वारा विधान किए हुए कुछ इच्छित भोग हैं जो देवता प्रदान करते हैं और वो प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। तो जो देवता की पूजा करता है अपने स्वभाव के अनुसार, उनको उसके अनुसार इच्छित भोग मिल जाते हैं। लेकिन वो जो भोग हैं, वो जो फल है, वो नाशवान है। लेकिन जो परमात्मा को पा लेता है, परमात्मा को भजता है, तो वो जो है वो हमेशा उसके साथ रहता है, निरंतर उसके साथ रहता है। तो ये था पूरा का पूरा ज्ञान विज्ञान योग।